हेलो नमस्कार दोस्तों, विन एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित जो अटेस्टेशन फॉर्म होता है उसके बारे में कि अटेस्टेशन फॉर्म आखिर क्या होता है। अपने को इसमें जो फॉर्म फिलअप करना है इसके बारे में पूरा जो दिया हुआ है क्रम 1 2 3 4 ये सभी जो अपन किस प्रकार से भरेंगे वो जानकारी अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित ये अटेस्टेशन फॉर्म, और इसमें ये दिया हुआ है कि वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है। अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे जो गजेटेड जो ऑफिसर होता है, ठीक है, तो वो इसको वेरीफाई कर सकता है, ठीक है, यानी कि इससे अपन वो बना सकते हैं। तो इसमें आगे अपन देखते हैं कि कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो जो दी हुई है तो वो इसमें अपने को लगानी होती है, और विद सिग्नेचर इसमें। तो ये अपन देख सकते हैं कि सिग्नेचर इसमें फ़ोटो पे आधे तो इधर होने चाहिए और आधे अपने को इस फ़ोटो पे होने चाहिए। तो इस प्रकार के इसमें साइन होने चाहिए। इसमें अटेस्टेशन फॉर्म में अपने को भर के और पीडीएफ है वो अपलोड करनी होती है सिक्योरिटी फॉर्म के साथ में ही, और फिर अपने जो सिक्योरिटी फॉर्म के साथ में ये अटेस्टेशन फॉर्म आ जाता है, और फिर अपने ये जो ऑफलाइन होती है उसमें साथ में अपने को ले जाना होता है, ठीक है। ये साथ में ही आ जाएगा, अलग से कुछ इसको नहीं लेना है, ठीक है। इसमें एक नंबर फिर दिया हुआ है कि नेम इन फुल विद ये दिया हुआ है। तो एक बात और इसमें बता देता हूँ आपको कि ये कैपिटल जो लेटर है इसी में ही अपने को ये फिलअप करना है, ठीक है। तो कैपिटल लेटर में अपने को फिलअप करना है, जैसे नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो एक नंबर नेम के बारे में बता देते हैं कि जो आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, ठीक है, जो 10वीं बोर्ड की, वहाँ पे आपका जो नेम है वो यहाँ पे अपने को लिख देना है, वो भी कैपिटल लेटर में लिख देना है, ठीक है। जैसे किसी का नाम मान लो जो भी है XYZ, तो कैपिटल लिखना है अपने को, स्मॉल नहीं लिखना है। सरनेम सरनेम अपन बता सकते हैं कि जैसे किसी का नाम है और उसके बाद में सिंह लगाया हुआ है, ठीक है, तो वो सिंह अपन यहाँ नीचे लगा देंगे और आगे इसका नाम लगा देंगे, जैसे राधे और श्याम। आगे यदि सिंह लगाया हुआ है तो सिंह लगा देंगे। फिर रोल नंबर, ठीक है, तो रोल नंबर अपने को पता है कि अपने कितने रोल नंबर हैं, तो अपन इसमें रोल नंबर बता देंगे अपने जो फोर्थ ग्रेड भर्ती में अपना जो रोल नंबर वाला जो एडमिट कार्ड था, एडमिट कार्ड में अपने देख के बता सकते हैं। मेरिट नंबर अपना जो जो अपनी रैंक थी, ठीक है, वो अपने को बताई हुई है। पहले ये सिस्टम नहीं था और इसको खाली छोड़ देते थे, इसमें खाली छोड़ते हैं उसमें अपन ये क्रॉस वाला चिन्ह लगा देंगे। यदि ये अपने पास नहीं होता था पहले तो इसमें अपन खाली छोड़ते थे, और अभी इसमें अपन क्रॉस लगा देंगे। ये हो गया एक नंबर, ठीक है। अभी अपने पास मेरिट नंबर है तो वो अपन लगा देंगे, जैसे किसी की 16,352 है तो अपन इस प्रकार से इसमें लिख देंगे, ठीक है। फिर अपने पास नेक्स्ट 2 नंबर दिया हुआ है प्रेजेंट एड्रेस इन फुल हाउस लेन स्ट्रीट रोड विलेज थाना तहसील डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो अपन प्रेजेंट एड्रेस में अपन पूरा लिख देंगे कि VPO विलेज पोस्ट ऑफिस, ठीक है। तो अपन VPO लिख देंगे, किसी का विलेज अलग होता है, पोस्ट ऑफिस अलग होता है, तो वो अलग से लिख देंगे, विलेज ये है, पोस्ट ऑफिस ये है, ठीक है। इसमें पूरा एड्रेस लिखना है, विलेज लिख देंगे, डिस्ट्रिक्ट आगे इसमें तहसील भी इंक्लूड कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे, और पिन कोड लिख देंगे। पिन कोड अपने को अच्छे से लिखनी है, ठीक है, तो पिन कोड में गलती नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें आगे अपने को 3 नंबर दिया हुआ है होम एड्रेस। तो होम एड्रेस है वो भी प्रेजेंट एड्रेस और होम एड्रेस, या आप अभी प्रेजेंट एड्रेस में और कहीं शिफ्ट हो गए हैं तो उसका अपने को प्रेजेंट एड्रेस देना है। होम एड्रेस का सेम ही अपन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। वही सिस्टम सेम है कि VPO और विलेज, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सभी चीज़ें अपने को इसमें लिखनी। नेक्स्ट अपन इसमें जो 4 नंबर दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रेजिडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर, ठीक है, कि इसमें आप कहीं और अदर जो रेजिडेंस आप कहीं पे रहे हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। रेजिडेंस एड्रेस इन फुल हाउस, तो इसमें आप पर्टिकुलर ऑफ प्लेस ये अपन बता सकते हैं। आप कब से कब तक कहीं पे रहे, ठीक है, तो उसके बारे में बता सकते हैं।
फिर अपने पास दिया हुआ है 5 नंबर की फादर्स डिटेल्स, ठीक है। तो इसमें फादर डिटेल्स के अंदर अपन लिख सकते हैं नेम और प्रेजेंट पॉजिटिव एड्रेस लिखना है, ठीक है। परमानेंट होम एड्रेस लिखना है। प्रोफेशन, जो पिताजी का जो प्रोफेशन है, जैसे मान लीजिए फार्मर है, ठीक है, या फिर अदर कोई व्यवसाय है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो उसके संबंधित अपन ने बता सकते हैं इसमें कि ये प्रोफेशन है, ठीक है। टीचर है तो टीचर के बारे में लिख सकते हैं, जो भी है इसमें अपन बता देंगे, ठीक है। इफ़ इन सर्विस गिव डेस्टिनेशन एंड ऑफिस एड्रेस, ठीक है। और उनका जो प्रोफेशन है उसके बारे में अपने को बताना है कि उसका प्रोफेशन है वो ऑफिशियल एड्रेस है, उसके बारे में अपन इसमें बता देंगे, ठीक है। किसी ये यदि ये ई नंबर है वो दिया हुआ है यदि सर्विस में है, ठीक है, तो उसका जो कार्यालय जो एड्रेस है वो अपने को इसमें फिलअप करना है। आगे नेशनलिटी दी हुई है फादर, ठीक है, और तो इसमें जब बता देंगे इंडियन और मदर, ठीक है, इंडियन, ठीक, और इसमें अपन फिलअप कर देंगे। और इसमें अपन जो मैरिड हैं तो अपन लिख सकते हैं नेशनलिटी उसके बारे में। और यदि ये ये दिए हुए हैं, ठीक है। आगे प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो इसमें भी अपने को देख लेना है आप कौन सा भरेंगे। नेक्स्ट अपने को 7 नंबर दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ में अपने को ये दिया हुआ है जब अपनी प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, मतलब इसका यही हो गया कि अब यहाँ पे तो अपनी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और यहाँ पे आएगी जब एडवर्टाइजमेंट यानी भर्ती का जो विज्ञापन आया था उसमें जो लास्ट डेट दी हुई थी, ठीक है, वहाँ तक आपकी जो एज है वो कितनी हुई थी। जैसे मान लीजिए कि 4 जनवरी 2025, ठीक है, ये विज्ञापन था, तो इससे यहाँ तक लेकर अपने को अपनी जो डेट है वो डेट ऑफ बर्थ से मिलान करके और इसमें बताना है कि अब आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए। फिर एज एट मैट्रिकुलेशन अपने को इसमें लिखना है कि 10वीं की जो मार्कशीट है उस वहाँ तक आप जो है वो कितने ईयर और कितने मंथ और कितने दिन की हुई थी, ठीक है, 10वीं की मार्कशीट के आधार पर। इसमें अपने को देखना है कि 10वीं की जो मार्कशीट अपनी आई थी, ठीक है, उसमें रिलीज डेट थी वहाँ तक अपना ये बताना है कि कितने साल के इसमें हुए थे, ठीक है। तो इसमें ईयर, मंथ और डेज बता देंगे। 8 नंबर पॉइंट दिया हुआ है प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच इन सिचुएटेड, ठीक है। तो इसमें अपने को अपना जो प्लेस ऑफ बर्थ है, ठीक है, स्थान वो बताना है और डिस्ट्रिक्ट बता देना है, साथ में स्टेट जो दिया हुआ है वो लिखना है। इसमें इसमें नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफ विच यू बिलोंग, ठीक है, तो इसमें अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है और स्टेट का नाम बताना है, सेम ही है, ठीक है। 9 नंबर पॉइंट अपने को दिया हुआ है स्टेट योर रिलीजन, तो अपना जो धर्म है उसके बारे में बताना है, तो अपन यहाँ पे धर्म है जो वो भी लिख देंगे हिंदू, ठीक है। आगे बी नंबर पार्ट में दिया हुआ है आर यू ए मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट नॉन शेड्यूल्ड ये शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसके बारे में अपने को बताना है। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, यदि हैं तो यस और नहीं है तो लिख देंगे नो, ठीक है। तो इसमें सभी ध्यान में रखना है कि कैपिटल में ही अपने को लिखने हैं। आगे 10 नंबर पॉइंट दिया हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेस ऑफ एजुकेशन, तो इसमें अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अपना जो 10 नंबर पॉइंट है इसमें अपने को ध्यान में रखना है कि अपनी जो मैट्रिक की थी, अपने जो 10वीं की थी वो 15 साल से यदि अपने पहले की थी तो अपने को इसमें कुछ नहीं देना है। यदि 15 साल के बाद में की थी तो अपने को इसमें देना है कि ये जो नेम ऑफ स्कूल है, स्कूल का नाम अपने को एड्रेस में यहाँ पे बताना है, ठीक है। और डेट ऑफ इंटरिंग, जब आपने जो इंटर किया था, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई 2025 को आपने इंटर किया तो वो 25 आ गया। और डेट ऑफ लिविंग यानी कि नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा जैसे 2026 का, ठीक है। इसमें अपन एग्जामिनेशन पास्ट में अपन लिख देंगे। इसमें डेट ऑफ लिविंग में जो मार्कशीट में जो डेट दी हुई है, ठीक है, जब मार्कशीट जो रिलीव हुई थी अपनी तो वहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट पीछे साइड में, तो वो अपन इसमें लिख देंगे। और एग्जामिनेशन पास्ट में अपन लिख देंगे कैपिटल अक्षरों में पास, ठीक है।
ये अपना इसमें 1 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है। अपनी जितनी भी डिग्री है उसके बारे में अपन बाद में 2 नंबर में लिख देंगे। 12वीं क्लास और इन सभी में अपने को क्या करना है, अपनी जो डिग्री 15 साल के जो बाद में हुई है वो सभी अपने को इसमें लिखनी है। जैसे अपने 10वीं तो लिख दी, फिर अपने 12वीं क्लास लिख देंगे, फिर अपनी जो डिग्री ग्रेजुएशन वाली है वो यहाँ पे लिख देंगे। और यहाँ पे अपने को जो डेट ऑफ एंट्रिंग है, ठीक है, जैसे आपने 12वीं क्लास जैसे आपने की थी 2022 को, ठीक है, तो जुलाई 2022 आ जाएगा। और डेट ऑफ लिविंग में मार्कशीट में अपने दिया हुआ है कि इसमें जो मार्कशीट जो जारी हुई थी तो वो यहाँ पे अपन लिख देंगे। जैसे 2023 में जारी हुई, ठीक है, तो लगभग मई महीने में या जून महीने में जारी होती है, तो वो अपने यहाँ लिख देंगे। और एग्जामिनेशन पास में अपन यहाँ पे पास लिख देंगे, ठीक है। यही इसी प्रकार ये ग्रेजुएशन में अपने 3 नंबर पार्ट में ग्रेजुएशन वाले में करना है, ठीक है। और 4 नंबर पॉइंट अपने को एड्रेस दिया हुआ, अदर कोई अपने जैसे कोई डिग्री है या डिप्लोमा है, जैसे RACIT है, ठीक है, तो उसके बारे में अपने को यहाँ पे बता देना है। और इसका जो कितने मंथ, तो इसमें जैसे इंटरिंग आपने जैसे 2024 में किया है तो 2024 लिख दिया। और मान लीजिए कि आपको छः महीने हो गए तो अपन 2000 फिर 25 कर देंगे। या 2024 का आपने किया 2024 में ही पूरा हो गया तो अपन 2024 भी लिख देंगे, ठीक है। और साथ में इसमें एग्जामिन पास्ट में अपन पास्ट लिख देंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में अपना जो 5वां जो एड्रेस है वही अपने कोई अन्य कोई डिग्री है तो उसके बारे में अपन बता देंगे। सेम प्रोसेस है सभी की, ठीक है। तो इसमें ध्यान ये कि रखना है कि 15 साल से ऊपर यदि आपने 10वीं पास किया है तो उसके बाद में जो सभी जो डिग्री डिप्लोमा है वो अपने को इसमें फिलअप करना है। उसके बाद अपने पास दिया हुआ है 11 नंबर पॉइंट, इफ़ यू हैव एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड, ठीक है, यदि अपन एम्प्लॉय हैं, अपने कहीं पे काम किया है, ठीक है, गवर्नमेंट सर्विस में है तो उसके बारे में बता सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है फ्रॉम कब से कब तक, तो फ्रॉम और टू, ठीक है, ये इसमें अपन बता देंगे, ठीक है। और फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस फर्म, जैसे अपने कोई भी इंस्टीट्यूट में काम किया है तो वहाँ पे उसका ये जो नाम पता है वो पूरा इसमें लिख देना, इंस्टीट्यूट का ऑफिस का जो नाम लिखना है यहाँ पे, सीधी बात यही है। आगे 12 नंबर दिया हुआ है, हैव यू एवर बीन कन्विक्ट बाय कोर्ट एनी ऑफिसर, तो इसमें अपने को नो कर देना है, ठीक है। और 13 नंबर पॉइंट अपने को दिया हुआ है, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है, तो अपने ये जो गवाह है उसके अपने को इसमें लगाना है। तो 1 नंबर और 2 नंबर, गवाह कोई भी हो सकता है, वो अपने इच्छा अनुसार अपने लगवा सकते हैं। 13 के बाद में आगे ये जो पॉइंट दिया हुआ है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ पे डेट जब आप भर रहे हैं फॉर्म ये, और प्लेस यहाँ पे अपना स्थान लिख सकते हैं। और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यानी आपने खुद के यहाँ पे साइन कर देने हैं, ठीक है। और इसमें फिर सर्टिफिकेट ऑफ टू बी साइंड गजेटेड ऑफिसर, ये गजेटेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित होगा, तो वो ये अपने को नहीं भरना है, वो खुद ही भर देंगे। तो ये इस प्रकार से अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में जानकारी थी। तो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।